एक आईपीएस ऑफिसर अपनी गाड़ी को लेकर अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में सिग्नल पर एक बूढ़ी औरत यहाँ पर इस गाड़ी के सामने आ जाती है। तभी यहाँ पर उनका गार्ड उतरता है और उस महिला को साइड में करने लगता है। फिर यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर खुद उतरते हैं और उस महिला को साइड में बैठाते हुए कहने लगते हैं कि माँ जी, आप रास्ते में क्यों खड़ी हुई हो, साइड में क्यों नहीं खड़ी होती। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि बेटा, तू मेरे लिए खाना ले आया क्या, मुझे खाना खाना है। दोस्तों, आईपीएस यहाँ पर ये पूरा वाकया देखकर अपनी आंखें नम कर लेते हैं। उसके बाद उन्हें नज़दीकी एक होटल के अंदर ले जाते हैं, वहाँ उन्हें खाना खिलाते हैं और उसके बाद उन्हें एक हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। दोस्तों, 17 दिन के बाद यहाँ पर जब ये महिला ठीक हो जाती है और उसके बाद जब आमना सामना होता है, इस पूरी कहानी को सुनता है, वो इस कहानी को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाता है कि एक आईपीएस ऑफिसर ने एक बूढ़ी भिखारिन महिला की इस तरह से मदद की है। दोस्तों, उसके बाद इनके जीवन में जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मुंबई शहर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर लखन लाल नाम का एक व्यक्ति, जिसकी पत्नी का नाम बिमला होता है, इनके 3 बच्चे होते हैं। जो सबसे बड़े वाला बेटा होता है उसका नाम प्रेम सिंह होता है, जिसकी उम्र लगभग 4.5 साल होती है। दोस्तों, अचानक ही यहाँ पर जो लखन लाल है एक रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और यहाँ पर जो बिमला है उसके ऊपर बस समस्याओं का बोझ आ जाता है। वो करे तो क्या करे, अपने बच्चों को जैसे तैसे करके पालने लगती है। कुछ दिनों तक तो अड़ोसी पड़ोसी यहाँ पर सहयोग करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद अड़ोसी पड़ोसी भी यहाँ पर सहयोग देने से मना कर देते हैं। अब यहाँ पर ये महिला जैसे तैसे करके इधर उधर से काम वाम किया करती और फिर यहाँ से इन बच्चों के पेट को पाला करती। लेकिन एक दिन ये महिला ऐसी टूट जाती है कि ये अपने मन में एक बहुत ही गलत विचार करने लगती है। ये सोचने लगती है कि मैं इन बच्चों को नहीं पाल सकती, क्यों ना इनको लेकर मैं इनको इस दुनिया से विदा कर दूं। लेकिन फिर इसके दिमाग में आता है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत होगा, मैं इन बच्चों को नहीं मार सकती। अगर मैं इनको नहीं पाल सकती तो इनको नज़दीकी अनाथ आश्रम में करके आती हूँ। फिर ये नज़दीकी अनाथ आश्रम में जाती है और वहाँ जाकर तीनों बच्चों को अनाथ आश्रम में कर देती है और वहाँ पूरी कहानी अपनी डिटेल से बताती है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये माँ वहाँ से वापस आ जाती है। बच्चे अनाथ आश्रम के अंदर रहने लगते हैं। जो बड़े वाला बेटा होता है प्रेम सिंह, वो धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। छोटे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही छोटे बच्चे यहाँ पर कोई 1.5 साल का, कोई 2-2.5 साल का होता है, उनको यहाँ पर एडॉप्ट करने वाले लोग आ जाते हैं और उन्हें एडॉप्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेम सिंह उस समय लगभग 6 साल का हो जाता है और 6 साल के बच्चे को कोई भी एडॉप्ट नहीं करना चाहता। सिंह अब इस अनाथ आश्रम के अंदर ही रहने लगता है और यहाँ धीरे धीरे करके वो पढ़ाई करने लगता है। दोस्तों, जब वो 18 साल का होता है तो वो +2 की पढ़ाई पूरी कर लेता है और +2 में बड़े अच्छे अंकों से पास होता है। लेकिन अनाथ आश्रम के अंदर उसका दम सा घुटने लगता है। यहाँ पर वो जब बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर देखता और यहाँ पर वो लोगों को इस तरह से दान पुण्य किया करते तो उन्हें देखकर उसका मन विचलित हो जाता। वो सोच में पड़ जाता कि मुझे भी बड़ा आदमी बनना है। फिर वो यहाँ से अनाथ आश्रम से निकलता है और बाहर मुंबई की सड़कों पर घूमने लगता है। 2 दिन भूखा रहता है, कोई खाना भी उसे देने वाला नहीं होता। फिर तीसरे दिन एक सेठ के पास जाता है, जो सेठ यहाँ पर अखबार की डिलीवरी किया करता। आज उसका एक लड़का यहाँ पर नहीं आता, तो जब यहाँ पर इस लड़के को देखता है तो उससे कहने लगता है, क्या तुम मेरे अखबार की डिलीवरी करोगे? तो यहाँ पर ये लड़का तैयार हो जाता है और अखबार की डिलीवरी शुरू कर देता है। यहाँ से इसे कुछ पैसे मिलते हैं और उन पैसों से इसका गुजारा होने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है। समय के हिसाब से ही अब ये लड़का सोचता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़कर आईपीएस ऑफिसर बनना है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा साहूकार होता है जिसके बंगले में उसकी गाड़ी साफ करने के लिए सुबह सुबह जाया करता। अब यहाँ पर उसे वो पूरा वाक्य बताता है कि अंकल जी, इस तरह से मुझे एडमिशन की ज़रूरत है। फिर वो अपने किसी जानकार से कहकर इस लड़के का एडमिशन कॉलेज के अंदर करा देते हैं और वहाँ पर ये लड़का पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, ये लड़का कॉलेज भी बहुत ही कम जाता, दिन भर कामकाज किया करता, रात को लोगों से किताब मांगकर उनके नोट्स लेकर उसी तरह से पढ़ाई करता और फिर एक ग्रेजुएशन बड़े अच्छे अंकों से पास कर लेता है और उसके बाद ये आईपीएस की तैयारियों में लग जाता है। लगभग 3 साल का समय से ऐसे ही तैयारियां करते करते
हो जाता है। 3 साल बाद जब ये टेस्ट देता है तो पहली बार में ही उस टेस्ट को फाइट कर लेता है, उस टेस्ट को पास कर लेता है। दोस्तों उसके बाद जब इसका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल इससे यही पूछा जाता है कि तेरा जीवन क्या है, तू कैसे यहां तक पहुंचा। दोस्तों जब ये लड़का अपने जीवन की पूरी कहानी बताता है तो बस यहाँ पर जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं, क्योंकि ये लड़का जब बताता है कि जब ये 4.5 साल का होता है तो इसकी माँ इसे अनाथ आश्रम में छोड़कर चली जाती है। उसके बाद किस तरह से अनाथ आश्रम में पढ़ा, फिर अनाथ आश्रम को छोड़कर किस तरह से 2 दिन भूखा रहा, किस तरह से उसके बाद इसने अखबार बेचे, किस तरह से फिर गाड़ियाँ साफ की और कैसे वो यहाँ तक पहुँचा। पूरे सफ़र के बारे में जब उन लोगों को बताता है तो हर कोई व्यक्ति इसकी कहानी को सुनकर एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों फिर इससे इंटरव्यू में और सारे इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, उन सब का ये बड़ी बखूबी से जवाब देता है और यहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले भी बड़े खुश होते हैं और ये इंटरव्यू में भी पास हो जाता है। और जब ट्रेनिंग पर जाता है तो ये पिछले अपने जीवन को भी याद करता है और उस चौराहे पर खड़ा होकर ये एक बार के लिए रुक जाता है और यहाँ पर अपनी आंखें नम करके फिर ये पिछली बातों को भूलकर सीधे अपने आगे कामकाज पर चला जाता है। ट्रेनिंग के बाद इसकी पोस्टिंग हो जाती है और फिर ये अपने कामकाज को बड़े अच्छे तरीके से करने लगता है। दोस्तों एक दिन का वाकया होता है, जब ये अपने कामकाज से घर की तरफ लौट रहा होता है तो एक चौराहे पर एक महिला इनकी गाड़ी के सामने आकर रुक जाती है और जब उस महिला को देखता है तो यहाँ पर ये खुद गाड़ी से उतर कर आता है। हालांकि गाड़ी से पहले उस महिला को साइड में कर चुका होता है। फिर यहाँ पर उस महिला से पूछने लगता है कि माँ जी आप किस तरह से ऐसे बीच रोड पर खड़ी हो, क्या परेशानी है। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि बेटा तू मेरे लिए खाना नहीं लाया। दोस्तों यहाँ पर अब इस प्रेम सिंह की आंखें नम होती हैं और उसे नज़दीकी एक होटल के अंदर ले जाता है। वहाँ पर इसे खाना खिलाया जाता है। खाना खिलाने के बाद फिर इसे नज़दीकी एक हॉस्पिटल में ले जाता है, जो सरकारी हॉस्पिटल होता है। वहाँ पर माँ का एडमिशन करा दिया जाता है। जब चेकअप वगैरह होते हैं तो पता चलता है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इनके सर में चोट है। अगर इनको दवाई ठीक टाइम पर मिलती रहेंगे तो इनका इलाज हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर आईपीएस प्रेम सिंह कहकर जाते हैं कि इनका जितना भी पैसा लगेगा ऊपर से वो सब मैं दूंगा, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, इनकी अच्छे से देख रेख करिए। दोस्तों यहाँ पर लगातार 17 दिनों तक इलाज चलता है और 17 दिन के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि यहाँ इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनके सर में कुछ क्लॉट्स वगैरह जमे हुए हैं, उन क्लॉट्सों को निकालना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आईपीएस प्रेम सिंह कहते हैं कोई बात नहीं, आप इनके ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर वो डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि हायर एजुकेशन जो हायर मेडिकल है उसमें ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ से इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो प्रेम सिंह होते हैं खुद छुट्टी लेकर इनके साथ जाते हैं और वहाँ जाकर इनका इलाज कराते। जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, अब यहाँ पर इनका इलाज अच्छी तरीके से हो जाता है तो प्रेम सिंह इस बूढ़ी औरत को लेकर अपने घर चला जाता है। तो ये बूढ़ी औरत कहने लगती है कि बेटा तुम कौन हो और किस तरह से तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। तो यहाँ पर प्रेम सिंह कहता है कि मैं बस ऐसे ही अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर वो माँ उसके जीवन के बारे में पूछने लगती है कि तुम कैसे अनाथ हो बेटा, क्या हुआ था। तब ये पूरी कहानी अपने जीवन की बताता है कि इस साल का होता हूँ तब मेरी माँ मुझे इस अनाथ आश्रम में छोड़कर चली जाती है। मेरे भाई और बहन भी थे लेकिन उनको किसी ने अडॉप्ट कर लिया, वो उनके पास चले जाते हैं और मैं यहाँ पर दिन रात मेहनत करके इस तरह से ऑफिसर बन जाता हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर इस माँ को भी पूरा वाकया याद आता है कि तूने अपने बेटों को इस तरह से अनाथ आश्रम में छोड़ा था। तो ये माँ यहाँ पर कहने लगती है कि बेटा तेरा नाम क्या है। तो वो नाम अपना बताता है प्रेम सिंह। दोस्तों प्रेम सिंह नाम सुनते ही माँ की आंखों में आंसू आने लगते हैं और कहने लगती है कि बेटा मैं कोई और नहीं, मैं तेरी वही माँ हूँ, वही अभागन हूँ जो तुझे अनाथ आश्रम में छोड़ कर गई थी। बेटा जब अपनी माँ के मुख से इस तरह का पूरा वाक्य सुनता है तो बेटा भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है और माँ को अपने गले लगा लेता है। माँ यहाँ पर उन अपने 2 बच्चों के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर प्रेम सिंह उनसे कहते हैं कि माँ वो अच्छे घर में है जहाँ पर भी है, उन्हें अडॉप्ट कर लिया गया था। अब उनके बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं जुटा सकते क्योंकि उनके जीवन में जब ये सारा वाक्य दोबारा से सामने आएगा तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होगा और वो लोग शायद टूट जाएँ। अब वो अपने
जीवन में खुश हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता पिछले जीवन के बारे में, तो माँ उन्हें ऐसे ही रहने दो। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर माँ अपने बेटे के साथ रहने लगती है और एक दिन माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा मुझे बहू का चेहरा दिखा दे, मुझे अपने पोते पोती को खिलाना है, तो शादी कर ले। दोस्तों उसके बाद ये प्रेम सिंह नज़दीक की रहने वाली एक लड़की जो देखने में बहुत सुंदर होती है, जिसका नाम नेहा होता है, उसके साथ में ये शादी रचा लेता है। दोस्तों फिर इनका जीवन बड़े बेहतर तरीके से चलने लगता है। 1.5 साल के बाद यहाँ पर इसको एक लड़का होता है और लड़का भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। अब दादी अपने पोते को पाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, जो अब तक इतनी दुखी चल रही थी, जिसके जीवन में इतने सारे दुख आए थे, लेकिन अब उसके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने लगती हैं। तो दोस्तों समय का कभी भी किसी को पता नहीं चलता, समय कब चक्कर मार दे, कब दुख से आप सुख में पहुंच जाए और कब आप सुख से दुख में पहुंच जाए। इसलिए हमेशा अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहिए और यहाँ पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो पुष्पा श्रीवास्तव का आता है, बहुत ही अच्छी कहानी है। पुष्पा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शंकर स्वामी जी लिखते हैं आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी वेरी नाइस वीडियो सर, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद नरपत जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बाबूलाल शर्मा जी बहुत अच्छी कहानी है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हरि भाई जी हमें लिखते हैं सुपर से भी ऊपर है आपकी कहानी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,